चलो, हम एपी कर रहे हैं बच्चों, हमने एपी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम एपी के सिर्फ गुड क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको एपी के करवाऊंगा। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन। समझाता हूं बेटा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। अगला क्वेश्चन है, गोली की तरह काम करो, गोली की तरह। समझ रहे हो ना? करणप्रीत के हो गए, वेरी गुड दोनों क्वेश्चंस। शाबाश, ईशा के हो गए दोनों क्वेश्चंस। कमान, दाता नूर, हर्षिता गोयल, कमान गाइस। अनिकेत, अक्ष सिंगला, वीडियो ऑन करो। युवराज, किंशुक, आर्यन, मनिंदर, सारे कर सकते हो यार, काफी इजी है। देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, मतलब 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन एन टर्म्स का सम निकालना है। और वैसे भी आप, चलो पहले तो सम निकालने, सम ऑफ एन टर्म्स, n/2, 2 टाइम्स a, n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस 2 है। बस सॉल्विंग ही तो करनी है। 2 प्लस में 2n-2, ये कट गया, तो n/2 इंटू 2n आ गया n²। आपको ये याद भी रखना है बच्चों, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n² होता है। मान लो आपसे कोई पूछे पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, तो आप तुरंत बोल दोगे कि 100। मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस में 15 प्लस में 17 प्लस में 19, इन सब का सम जब आप करोगे प्यारे बच्चों तो 100 आएगा। इस फॉर्मूला से सीधा, आपको ये दिमाग में भी रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब 2 + 4 + 6 अप टू सो ऑन एन टर्म्स का सम निकालना है। एन टर्म्स का सम कैसे निकलेगा? n/2, 2 टाइम्स a, n-1, कॉमन डिफरेंस इज 2। नाउ सॉल्व द थिंग। n/2, 4 + 2n-2, and this comes out to be n/2, 2n + 2, and this comes out to be n into n + 1. Hope so everyone must clear this thing, calculation work. Yes. किसी को कोई यहां तक डाउट है बेटा, खुल के पूछ सकते हो आप लोग। बताइए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का थर्ड वाला। ओके बेटा कीरत, अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते कोई बात नहीं। देखो कितना अच्छा एटीट्यूड होता है, खासकर बच्ची का। उसने परमिशन ली है कि सर मेरी वीडियो ऑन नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे पास इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं आज। आधे तो करते ही नहीं है कि सर को बोलते रहने दो पागलों की तरह, कोई चक्कर ही नहीं। ऐसे बच्चों का रैंक बनता है जो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। द सम ऑफ इंटीजर्स, द सम ऑफ इंटीजर्स in between 1 and 100
which are divisible by 2 और 5 is, चलो करो खुद से सोचो। अगला क्वेश्चन। वेरी गुड कुशल, लोकेश, ठीक है शुभांग जी। 3 + 5 + 7 up to so on n terms divided by 5 + 8 + 11 up to so on n terms, ये इक्वल्स टू 7 है। फाइंड n। कम ऑन गाइस, 2 क्वेश्चंस 2 मिनट्स, जस्ट बी फास्ट, बी कॉन्शियस इन अप्रोच। हर क्वेश्चन पे अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, पूरी। वेरी गुड अनिकेत। ईशा, प्रिंस गर्ग, कम ऑन। मनवीर, प्रथमेश, विभा, वैभव, चंदन, साहिल, मंतेश्वर, क्रिश, आर्यन, हर्षिता गोयल। काफी लेट किया तुमने हर्षिता। जयंत, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अब अपनी। पुलर साहब, परीक्षित, अक्षय सिंगला, श्रेया, कम ऑन। गौतम, मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों, अभी तक तो ये हो जाने चाहिए थे। देखो पहले थर्ड करते हैं। द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 1 और 100 जो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, किसी से भी हो जाए तो काम चल जाएगा। देखते हैं कौन कौन से होंगे। एक तो इवन नंबर सारे लेने पड़ेंगे, 2 + 4। पहले तो 2 वाले देख लें जो सिर्फ 2 से डिविजिबल है, जो सिर्फ 2 से डिविजिबल है ना। इवन नंबर सारे आ जाएंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टू सो ऑन 100 तक। 100 लेना चाहिए कि बीच में नहीं? नो सर। नो सर। वेरी नो गुड। सर, 98 आएगा सर। 98 तक लेके जाएंगे क्योंकि हमें 1 और 100 के बीच में चाहिए था, बीच में। समझ रहे हो? अब ये सिर्फ इवन नंबर्स ले लिए, इनका सम हम कर लेते हैं। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे 49 आएंगी क्योंकि 100 नहीं काउंट हुआ। समझ रहे हो? 49 टर्म्स हैं। आप वैसे भी निकाल सकते हो nth टर्म वाले जुगाड़ से। 98 इज इक्वल्स टू 2 + n-1 इंटू डी है 2। यहां से n निकाल लो। उसके बाद आप सम ऑफ, हैं जी 49 सर। 49 ही लिया देखो। 49/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही कर देना, ज्यादा सौखा रहेगा। तो 49/2 इंटू 100 इंटू 50, ये कितना बना बच्चों? 49 इंटू 50 2450। 2450। ठीक है बच्चों, 2450। नाउ अब हम 5 वाले काउंट करते हैं, 5 से, जो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पे। एक तो 5 लेना पड़ेगा। अब 10 हमने ले लिया होगा पहले, 10 तो इवन नंबर में इंक्लूड हो गया होगा ना, तो 10 नहीं लेना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही 15 ले लेंगे। फिर 20 नहीं लेना, याद है ना 20 क्यों नहीं लेना? इवन नंबर में इंक्लूड हो गया होगा। फिर 25, फिर 30 नहीं लेना। ऐसे चलते चलते कहां तक लेना? 95 तक। समझ रहे हो ना बात? समझ रहे हो कि नहीं सारे बच्चे? यस। कीरत समझ आ गया? 5 + 15 + 25 अप टू सो ऑन 95। अब यहां पे देख लो, वैसे कोई सीधा बता सकता है कितनी टर्म्स आएंगी? 10 टर्म्स होंगी। 10 10 टर्म्स होंगी यार, चेक कर लो। 95 इक्वल्स टू n-1 इंटू डी है 10 का। डी कॉमन डिफरेंस 10 का है ना, तो ये 90/10 इज इक्वल्स टू n-1। सो n कम्स आउट टू बी 10। जिसको डाउट आता है वो कर लिया करो। वैसे तो मैं चाहता हूं आप लोग दिमाग लगाओ सीधा ही, कि हर एक में 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
समझ रहे हो, जुगाड़ी दिमाग होना चाहिए पंजाबियों वाला, तो पेपर क्लियर होगा। फॉर्मूले से आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाल लेंगे? 10/2, मतलब पहली 10 टर्म्स का सम ही तो निकालना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये कितना बनेगा? 10 × 50, 500। Yes, sir. अब Yes, दोनों को sir. ऐड कर देंगे, ऐड बोथ द आंसर्स, तो 2950. पहला आंसर आया 2950. 29. Yeah. 2950। क्या सबका बना बच्चों 2950? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर आरडीसी में सर इसका आंसर 3050 दिया था सर, वो गलत है इसका? हाँ तो गलत ही है। सर उसमें 100 इंक्लूडेड था। 100 मुझे तो नहीं लगता इंक्लूड करना चाहिए यार। सर उसमें बिटवीन सर वो क्वेश्चन अलग होगा ना कि 1 and 100 के बिटवीन नहीं होगा, 1 to 100 होगा सर। यस सर। तो सर अरे चलो इसमें बहस बाद में कर लें, अभी काम की बात कर लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है 3 + 5। ये बहसबाजी के लिए मैंने ग्रुप बनाया तो हुआ यार। 5 + 8 + 11 अप टू सो ऑन। यहाँ पे 10 टर्म्स हैं। 10 ही लिखा था ना मैंने पहले भी? नहीं, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। अब करो क्वेश्चन को, फाइंड n। ऊपर है n टर्म्स और नीचे है 10 टर्म्स। अब करो बच्चों, मैंने पहले ऊपर और नीचे दोनों जगह n लिख दिया था। रख ले, उठे रख ले। चलो काफी इजी है, काफियों का हो गया। n/2, 2 times a, n-1 कॉमन डिफरेंस इज 2 डिवाइडेड बाय 10 टर्म्स का सम निकालना है। 10/2, 2 times a, 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3। बच्चों सॉल्विंग ही तो करनी है, क्या हुई नहीं? होगी सर। होगी। इसको लिखते हैं n/2, 6 + 2n - 2। ये बनेगा हमारे पास 5, 10, 9 × 3 कितना होता है? 27। 7 के इक्वल, तो n × 2n + 4, 7 × 5 × 37। अच्छा अब थोड़ी सॉल्विंग देख लो। सर आपने 2 कॉन में 2 भी है। सर n/2 वाला जो, हाँ तो ये 10 बना दिया ना। अच्छा तो × 2 × 2, ये तो 2 काट दो ना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, यस सर। n + 2। इस कटिंग कर लो, सॉल्व तो कर लोगे ना? सिंपल यस क्वाड्रेटिक बन यस जाएगा। सर। वेरी गुड। चलो आंसर बता दो बच्चों कितना आया? n = 35। 35। यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, if the roots of equation x³ - 12x²
plus 39x minus 28 equals to 0 are in AP. इसके रूट्स AP में है. Then find common difference of AP. Find common difference of AP. Very good, Kinshuk. Lokesh Bansal, Karan Singla, Isha, Sahil Sood, Parikshit, Manteshwar, Vansh Chandan, Yuvraj, Gaurav Jyot, Ayush, Aniket, Manveer Singh, अर्नव, खुशी. वेरी गुड. देखो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, मैं आपको अभी सिखा देता हूं, बहुत काम में आएगा आप लोगों के. लिखो, ये है a नॉट एक्स की पावर n, a1 एक्स की पावर n माइनस 1, a2 एक्स की पावर n माइनस 2. हेलो दिव्यांश कोई प्रॉब्लम है? सर a नॉट एक्स की पावर n, a1 एक्स की पावर n माइनस 1, a2 एक्स की पावर n माइनस 2, a3 एक्स की पावर n माइनस 3 अप टू सो ऑन an एक्स की पावर 0, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है साथ में. ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल होता है. पता नहीं मासी आपकी, मैं बात मम्मी बात शुरू बोल दी जाओ फालतू जो बात मम्मी आपकी. चलो, a नॉट एक्स की पावर n अप टू सो ऑन, ये ठीक है. ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल है. ठीक है बच्चों. अब रूट्स का मतलब होता है ऐसी x की वैल्यू, ऐसी इनपुट जहां पे आउटपुट 0 हो जाए, जहां पे आउटपुट 0 हो जाए, जहां पे हमारी मशीन फेल कर जाए. इसके n रूट्स पॉसिबल हैं, इसके n रूट्स होंगे, इसके n रूट्स होंगे. nth डिग्री इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? n रूट्स होते हैं. मे बी रियल, मे बी इमेजिनरी, मे बी रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. अच्छा, अब मान लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n इसके रूट्स हैं. तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, S1. ये क्या होता है? देखो, -1 की पावर 1, a1 बाई a नॉट, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1. जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट होता है वो हमेशा डिवाइड में काम आता है. अच्छा, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दो के जितने भी पेयर बनेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, समझ रहे हो? जितने भी पेयर बनेंगे, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये होता है -1 की पावर 2 a2 बाई a नॉट. a2 क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ अगले का कॉफिशिएंट. ऐसी S3 क्या होगा? सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, -1 की पावर 3 a3 बाई a नॉट. हाँ, दोबारा बता दूंगा, अभी तो सिर्फ पैटर्न लिखा रहा हूं कि एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके n रूट्स होंगे. रूट्स का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जहां पे हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, ऐसी x की वैल्यूज जहां पे हमारा मशीन का आंसर 0 आ जाए, फंक्शन का आंसर 0 आ जाए. तो ये पैटर्न लिखवा रहा हूं, जैसे वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया होगा ना, -b बाई a प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई a. यस सर. सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम. ऐसे ही
ऐसे ही चलता जाएगा पैटर्न। सम ऑफ रूट्स टेकन n एट ए टाइम, ये होता है -1 की पावर n an बाय a नॉट। इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। n का तो एक ही पेयर बनना था ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा क्योंकि आपके लिए नया है, सभी के लिए ये। बट आप अभी इसको एक बार लिख लो, लिख लोगे तो बहुत मजा आने वाला है। लिख लो, बस जो मैं कह रहा हूं वो करो। लिख के एक बार पढ़ डालो, लिख के एक बार पढ़ लो। जिसको रूट्स का मीनिंग क्लियर नहीं है वो पूछ लो। तो थोड़ा सा ऊपर कर। सर, हाँ जी, ए नॉट का मीनिंग फर्स्ट टर्म होता है। ए नॉट का मीनिंग है यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n, हाईएस्ट डिग्री टर्म का, हाईएस्ट पावर टर्म का कॉफिशिएंट। ओके सर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग है ये वाले सारे। ये जर्नल है, हर जगह पे लग जाएगा, जर्नल टेक्निक है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, अब जैसे हम क्वाड्रेटिक में बढ़ते हैं, देखना क्वाड्रेटिक में सबको याद है ना, इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। सम ऑफ द रूट्स हमने पढ़ा होता है, क्या होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c/a। अगर नहीं भी पढ़ा तो सीख लो। सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, यहीं से तो बना है। -1 की पावर 1। देखो ना, समझ आ रहा है बच्चों, ये जर्नल पैटर्न से ही ड्राइव हुआ है। अब ऐसे ही क्यूबिक के लिए आप लोग बना सकते हो। क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं बच्चों? 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा? टेकन 1 एट ए टाइम -b/a, टेकन 2 एट ए टाइम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, -1 की पावर 2 c/a। समझ रहे हो ना? फिर तीनों टेकन 3 एट ए टाइम, एक ही पेयर बनेगा अल्फा बीटा गामा, टेकन 3 एट ए टाइम -1 की पावर 3 d/a। समझ आ रहा है बेटा सबको, सभी बच्चों को? Yes, sir. सच बताओ, सभी को समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैविंग डाउट इन दिस कंसेप्ट? दिव्यम शर्मा, समझ आ रहा है? अब आप क्या 4 के लिए पैटर्न लिख सकते हो? ax की पावर 4, bx क्यूब, cx स्क्वायर, dx प्लस e। इसके रूट्स कितने होंगे? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 रूट्स पॉसिबल हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा? टेकन 1 एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा s1, -1 की पावर 1 b/a। समझ रहे हो ना बेटा, सारे पैटर्न है -1/1 b/a। अब दो दो के पेयर, एक अल्फा के साथ बीटा, फिर अल्फा के साथ डेल्टा गामा, अल्फा के साथ डेल्टा, फिर बीटा के साथ गामा, फिर बीटा के साथ डेल्टा, फिर गामा के साथ डेल्टा, -1 की पावर 2 c/a। बात समझ रहे हो ना? पैटर्न है, पैटर्न। क्या सबको समझ आ रहा है? ये एक पैटर्न है, कला है। ऐसे ही टेकन 3 एट ए टाइम s3, -1 की पावर 3 d/a, टेकन 4 एट ए टाइम, ये तो प्रोडक्ट ही बन जाएगा ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, -e/a, -1 की पावर 4। क्या समझ रहे हो प्यारे बच्चों? सारे पैटर्न लिखवाया यार, Yes, बस sir. कुछ समझ आया नहीं है क्या? सभी बच्चों को समझ आया बेटा? डिफरेंशिएशन मेथड से नहीं, कोई डिफरेंशिएशन मेथड नहीं। अभी मैंने सिर्फ पैटर्न सिखाया बच्चों और कुछ नहीं किया। आगे बढ़े, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। अब जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो देखते हैं, ठीक है? हाँ लिख लो, आराम से लिख लो।
ठीक है बच्चों, अब हमने जो क्वेश्चन करवाया, मैंने आपसे पूछा, आप उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, क्यूबिक इक्वेशन है। देखो क्वेश्चंस डिस्कस करने से तो हमें नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं ना। देखो आज एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल गया, पैटर्न। एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स एपी में है, चलो वो तो बात की बात है। इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स ही होंगे। क्या सारे मुझे बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। 2 मिनट, अपना अपना लिख लो। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, टेकन 2 एट अ टाइम कितना होगा? टेकन 3 एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा कितना होगा? अब 4 एट अ टाइम की तो बात ही नहीं बनती क्योंकि रूट्स ही 3 है। ये होगा -1 की पावर 1 b बाय a माइनस 12 बाय 1, -1 की पावर 2 c बाय a 39 बाय 1, फिर -1 की पावर 3 -28, देखो 28 बाय 1। समझ रहे हो ना, पैटर्न है, देयर इज अ पैटर्न। मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता था अभी तक आपको। क्या ये तो समझ आ गया होगा सबको, लिखना कैसे है S1 S2 S3? बताओ बेटा, किसको उसको नहीं आया? खुल के पूछ सकते हो आप लोग, किसी को भी। प्रभ सिमरन समझ आ गया बेटा ये? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास 12, ये आएगा 39, ये आएगा 28। अब रूट्स एपी में है। अगर रूट्स बच्चों एपी में है तो क्या होगा भाई? अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं। रूट्स को क्या मान लें? ये ए मान लूं, इसको a माइनस डी मान लूं, इसको a प्लस डी मान लेता हूं। एपी में 3 नंबर्स की सिलेक्शन करने का जुगाड़। अब कंडीशंस हमें पता ही है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना दिया हुआ है? 12। डी और डी कट गया। देखो फायदा इससे क्या होता है कि एक वेरिएबल अपने आप खत्म हो जाता है। फिर 3 टाइम्स a 12, a की वैल्यू आएगी बच्चों 4। तो हमारे रूट्स क्या बन गए? 4 माइनस डी, 4, 4 प्लस डी। अब हमें डी निकालना रह गया बस। कौन सी इक्वेशंस यूज करने में ज्यादा इजी रहेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, समझ रहे हो ना? 4 माइनस डी, 4, 4 प्लस डी किसके इक्वल है? 28 से। इससे डी निकाल लेते हैं। ये तो कट जाएगा, 7 जा 28, 16 माइनस डी स्क्वायर इज 7, 16 माइनस 7 इज डी स्क्वायर, सो डी कम्स आउट टू बी बच्चों +-3 प्लस माइनस प्लस माइनस। ये इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस। अब डी आ गया +-3 प्यारे बच्चों। तो हम अपने क्या निकालना था? हमें डी तो निकालना था। क्या समझ आया कि नहीं आया? बताओ। यस सर। यस सभी को कुछ कुछ समझ आ गई हैं चीजें? यस सर। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का। Let Sn denotes the sum of first n terms of an AP if S2n। अब S के पैर में 2n का मतलब क्या होता है? पहली 2n टर्म्स का सम, समझ रहे हो ना? इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स S of n, ये गिवन है। देन द रेशियो ऑफ S of 3n बाई S of n किसके इक्वल होगा? ये निकालना है प्यारे बच्चों। ये गिवन है, ये निकालना है। बस आपको जिस दिन ये समझ आ जाने लगेगा कि गिवन क्या है, निकालना क्या है, क्वेश्चन होने लगेंगे। गिवन क्या है और निकालना क्या है? S of 2n 3 टाइम्स S of n, ये गिवन है। और हमें 2 प्रूफ क्या करना है? मतलब जहां निकालना क्या है, ये S of 3n बाई S of n।
अगर कोई एपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं। वेरी गुड, प्रिंस गर्ग का हो गया। ये बनेगा 3n/2 डिवाइडेड बाय n/2, 2 टाइम्स a 3n-1 इंटू डी, 2 टाइम्स a n-1 इंटू डी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए मुझे? a और d चाहिए, a और d चाहिए ना, वो इससे निकालो a और d के बीच में रिलेशन, a और d के बीच में रिलेशन निकालो ना इससे। सम ऑफ 2n टर्म्स बाय सम ऑफ n टर्म्स 3 के इक्वल गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स a 2n-1 इंटू डी, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स a, सेम आईडी से ज्वाइन करना है बच्चों, इंटू डी, ये 3 के इक्वल है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 2 कट गया, यहां से n कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 3 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से a और d में रिलेशन बताओ, a और d में। 2a इक्वल टू d इंटू n+1। चलो देखते हैं। यहां से 4a बनेगा, 2 टाइम्स d 2n-1, यहां से 6a बनेगा, 3 टाइम्स n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब एक वाली टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, यहाँ पे 2a बन गया इन दोनों से, 2d बाहर, 2n-1, सॉरी d बाहर, तो 4n-2 माइनस का 3n प्लस का 3, ये बनेगा। ठीक है, तो d इंटू ये बनेगा n+1, ये बना सबका। यस सर। Yes, sir. 2, अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं बच्चों, इस वैल्यू को आगे ऊपर पुट कर दो। चलो कम ऑन, सॉल्व करते हैं। इतना तो अब बड़े हो गए हो यार तुम सारे। टू टाइम्स ए को पुट कर दो ना n की d और n की टर्म्स में, तो d इंटू n+1 प्लस 3n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय d इंटू n+1 प्लस n-1 इंटू डी। अब कॉमन निकाल के d काट दो, थोड़ी सॉल्विंग करो, यहां से ही n/2 कट गए, बताओ क्या बन रहा है? d कट जाएंगे सारे, 6 बन रहा है सब कटिंग करने के बाद। 4n बन गया, यहाँ पे 2n बन गया, 2 6:1 आंसर आ गया, बस 6/1। समझ रहे हो ना? इजी क्वेश्चन था। क्या समझ आया बच्चों? यस सभी को? Anyone having doubt in this, in any step, please ask. करें आगे चलें? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। Let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन है बच्चों, the first, second and middle term of an AP are A, B, C respectively. Respectively का मतलब पहले फर्स्ट लिखी हुई है, फिर सेकंड, फिर मिडल वाली। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला है। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स।
थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो हमें एक ही मिडिल टर्म दी हुई है, तो मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रही होंगी। इसमें ये ट्रिक थी जो क्वेश्चन में सबसे पहली बात हमें सोचनी थी कि मिडिल टर्म एक ही गिवन है ना, सी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रही होंगी, ऑड तक ही रही होंगी, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगी। बात समझ रहे हो, एन की पोजीशन ऑड तक ही रही होगी। क्या ये बात समझ आई बच्चों सबको कि अगर हमें एक ही मिडल दी हुई है तो ऑड पोजीशन होगी। और ये मिडल वाली कौन सी टर्म होगी बता सकते हो, कौन सी टर्म होगी उसकी पोजीशन n+1 तेरी n+1/2 टर्म ही होगी मिडल। बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ बच्चों, ये समझ आई है बात, n+1/2 टर्म ही मिडल टर्म होगी। नहीं समझे, बताओ यार। सर मैंने अपने के लिए बताया था, मैंने 2n+1 लिया था। मैंने कौन सा तुझे कुछ कहा है? क्या बात समझ रहे हो बच्चों? अगर हमारे पास टोटल मान लें n टर्म्स हैं, अब n की वैल्यू ऑड रही होगी, क्यों? क्योंकि मिडल पोजीशन एक ही है ना, क्यों? क्योंकि इन्होंने मिडल टर्म एक ही दी हुई है c, और ये c कौन सी पोजीशन पे पड़ी होगी, n+1/2 टर्म। मतलब n+1/2 टर्म हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म n+1/2 -1 इंटू डी, डी कैसे लिख ले, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एक्चुअल में ये डी है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या बात समझ रहे हो, a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू b है, तो d की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस a निकलेगी। ये बात समझ आया कि नहीं आया? अब n+1/2 टर्म हमारी क्या है, c है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू 2 टाइम्स ये n-1 है, n को निकाल लो ना इसकी टर्म्स में, n को abc की टर्म्स में निकाल लिया मैंने, यहां से फायदा क्या हुआ समझ रहे हो ना, n को abc की टर्म्स में निकाल रहा हूं। थोड़ा सोचो बेटा, सोचो थोड़ा सा। 2 टाइम्स c माइनस a प्लस 1, चलो सॉल्विंग करके बताओ कितना आया ये n। सर यहीं से पुट कर दे वैल्यू तो कट जाएगा अंदर उसके। अच्छा चलो वैल्यू ना निकालें, मत निकालो भाई, सम निकालना था अब सारी टर्म्स का। तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, देखो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स c माइनस a प्लस डिवाइडेड बाय b माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो n-1 क्या आएगा, c माइनस a बाय b माइनस a, 2 टाइम्स n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है अपने पास, b माइनस a। p माइनस a। माइनस तो अब इसको सॉल्व करो, यहां से ये कट गया, 2c बच गया, 2c, 2c रहा यार, यस सर नीचे 2 भी काट दियो। 2c आएगा। नीचे वाले 2 से कट जाएगा। मेरे हिसाब से बस यही आंसर बच जाएगा, इंटू सी, इंटू सी। यस सर। यस सर। क्या बच्चों देखो समझ आया क्या किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही चीज समझने वाली थी, वो ये थी कि मिडिल टर्म एक ही है तो इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रही होंगी, और ऑड में जो मिडिल होती है वो कौन सी होती है, n+1/2 टर्म मिडिल टर्म होती है। तो n+1/2 टर्म कैसे निकाली, a प्लस n+1/2 -1 इंटू डी, डी कैसे निकाला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, फिर इसको c के इक्वल रखा, इस तो n को abc की टर्म्स में लिख लिया, फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, 2 टाइम n नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। आप सॉल्विंग करोगे ये बनेगा। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछो बच्चों, इसमें किसी को कुछ भी पूछना है बताइए, इसमें आप किसी कुछ भी पूछना चाहते हो?
एनीवन? ओके है सबको? बेटा खुल के पूछो। कीरत समझ आ गया? साहिल सूद समझ आ गया? Yes, sir. करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ऐसा सही, ऐसा सेम सही है क्वेश्चन। ऐसे ही तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैथ का यही तो मजा है। द सम ऑफ फर्स्ट n odd terms of an AP, odd terms of an AP whose middle term is m is, सोचो थोड़ा ध्यान से सोचो। कहते मिडल टर्म एक ही दी हुई है, तो एपी में क्या हुआ होगा? A1 A2 A3 ऐसे ही कुछ मिडल आया होगा, और ये ऑड तक चली होगी ना। एपी में टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना बच्चों, थोड़ा सोच के देखो। अगर हमारे पास एक ही मिडल है तो एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ही तो होंगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रही होंगी। वेरी गुड प्रिंस गर्ग, एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रही होंगी, उसकी मिडल टर्म एम दी हुई है, तो ये मिडल टर्म कौन सी पोजीशन पे पड़ी होगी? इसकी पोजीशन निकाल सकते हो क्या? मतलब ये k की वैल्यू निकाल सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या होगी? भाई k n+1/2 ही तो होगा, n+1/2 पोजीशन पे ही तो पड़ी होगी। अगर मान लो 5 टर्म्स होती हैं तो मिडल क्या होता है? तीसरी टर्म ही मिडल है, 5 + 1/2। बेटा ये बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? 5 + 1/2 मिडल टर्म है। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, तो यहां से अब सॉल्व कर लो। देखो ना, मैं ऐसे करता हूं, m = हमारी n+1/2 टर्म हो गई। अच्छा अब देखते हैं, हमें गिवन तो यही था, ये हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है? पहली n ऑड टर्म्स का सम। देखो ऑड टर्म्स का सम निकालना है, ऑड टर्म्स का। तो एपी में क्या हुआ होगा? पहली टर्म लेनी है, तीसरी टर्म लेनी है, पांचवी टर्म लेनी है, ऐसे चलना है, n टर्म्स तक चलना है, n टर्म्स तक, n टर्म्स तक चलना है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि n टर्म्स तक चलना है? सॉरी, ये 2 3 तो लिखना ही भूल गया। पहली n टर्म्स तक जाना है हमें, समझ रहे हो? और n ऑड है, सेम क्वेश्चन है पीछे वाला ही बस। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो n/2 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, n-1 इंटू डी। अब a और d पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा जुगाड़ यहां से लगाते हैं। m = n+1/2 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म n+1/2 -1 इंटू डी। यहां से थोड़ी सॉल्विंग करते हैं। a1 n-1/2 इंटू डी, सॉरी और सॉल्विंग करते हैं। 2a1 n-1 इंटू डी बाई 2, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स m, 2a1 n-1 इंटू डी। तो आप सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बच्चों, यहां पे सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना? Sir. तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा? n/2 इंटू 2 टाइम्स m m, m m इंटू n आंसर आ गया। क्या बात समझ आया बच्चों सबको? बात सिर्फ ये थी, यहां पे सारी कहानी थी ये वाली। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी? देखो क्या बात समझ आ रहा है Yes, sir. सभी को?
सर उन्होंने ऑड टर्म्स का सम नहीं कहा था। ऑड टर्म Yes, मतलब sir. पहली n टर्म्स का सम निकालना है, पहली n टर्म्स का। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, पहली n टर्म्स का सम निकालना है जो n ऑड है, n ऑड है, n ऑड है। देखना मैंने n ऑड तो लिया कि मान ले पहली 5, पहली 9, पहली 13, समझ रहे ना, ऐसे। यस, ये नहीं है कि सर इसका मतलब कि पहली टर्म फिर थर्ड टर्म फिर फिफ्थ टर्म। मैं भी नहीं, सर नहीं, यही नहीं। सोच रहा था। नहीं 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 नहीं, पहली n ऑड टर्म्स का सम। सर ऑड टर्म बट n ऑड है, समझ रहे हो ना, पहली नंबर ऑफ टर्म्स ऑड तक जाना है हमें किसी एपी की। सर ऑड नंबर ऑफ टर्म लिखा नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्या ऑड टर्म्स जैसे ऑड नंबर पे जो पड़ी हैं। यार जैसे मर्जी घुमा ले चीज को। फिर सर अब हम देखें कैसे कि कब A1 + A3 + A5 करना और कब A1 + A2 + A3। क्या कह रहे हो? सर अगर यहाँ पे A1 + A3 करना होता है, ये कैसे पता चलता है कि A1 + A3 करना है? सर हेलो, ਵੀਰੇ ਕਲਾਸ ਚ ਆ ਯਾਰ। 2 ਮਿੰਟ ਸਰ, 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੋਲੋ। ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਇੱਕ ਆਰਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇਣੀ ਆਰਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਕਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਆਰਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ। ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਰਡੀ ਸ਼ਰਮਾ +1 ਹੈ। ਹਾਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਵੋल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हाँ आरडी शर्मा दी +1 ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੀ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਡੀਕਿਊ ਬੈਚ ਦਾ ਅੱਛਾ ਡੀਕਿਊ ਬੈਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ओके बेटा एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ठीक है Yes, sir. चलें, ये बात समझ आ गया? देखो क्या बेटा इन्होंने पूछा है कि पहली n टर्म्स का सम निकाल लो, हमें n कहां तक लेके जाना है? ऑड तक, जिस मिडिल टर्म तक जिसकी मिडिल टर्म m है। क्या बात समझ रहे हो? यस सर हाँ हाँ बोलो। सर कोई पूछ रहा था, मैंने भी पूछना है कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ऑड टर्म्स का, ऑड टर्म्स पे जो ऑड टर्म्स में पड़ी है और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे क्वेश्चन अगर सेम ही दिया हुआ है? सेम नहीं दिया होगा यार, उसकी टर्मिनोलॉजी अलग होगी, जब वो आएगा तो वो करवा दूंगा। इसमें थोड़ा मत समझ रहा हूं तुम लोग, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, सोचो। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, चलो इसको इस शब्द को निकालो, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब कैसे पता लगेगा कि मतलब पहली n टर्म्स कहां तक लेके जानी है हमें? कुछ भी हो सकता था, n इवन भी हो सकता था, n ऑड भी हो सकता था। इन्होंने ब्रैकेट में डाला हुआ है, ब्रैकेट में कि n ऑड है, पहली n, पहली आ गया सर मतलब समझ। ब्रैकेट है। मैं क्या बोलूं यार, अब थोड़ा वो आ गया सर समझ। तो क्वेश्चन 5 भी करा दो एक बार। अरे जब आएगा भाई करवा दूंगा इतनी टेंशन मत लो यार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। b + c - a by a, c + a - b by b, a + b - c by c, ये टर्म्स एपी में है, ये टर्म्स एपी में है। आपको अब ऑप्शंस बताना है कि कौन सी भी एपी में होंगी। एबीसी एपी में होगा, बी ऑप्शन है। a² b² c² एपी में होगा, सी ऑप्शन है। 1/a 1/b 1/c एपी में होगा, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। काफी इजी क्वेश्चन है यार।
चले बच्चों, मेरे हिसाब से तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो जाना है। कहते हैं अगर ये एपी में गिवन है तो Yes, इनमें से कौन सी चीज एपी में होगी? क्या दिख रहा है सबको? पैटर्न बनाने के लिए +2 कर दें सीधा ही, हमने क्लास में किया yes भी sir. था। यस सर। अगर हम +2 खेल लें सबके साथ तो काम बन जाएगा b + c - a + 2a/2। देखो +2 किया फिर एलसीएम लिया, c + a - b + 2b/2। b यहां पे आएगा a + b - c + 2c/c। तुम्हें सीधा समझ आ जाता है यार सबको कैलकुलेशंस? यस सर। Yes sir. तो ये बन गया a + b + c/a, a + b + c/b, a + b + c/c। अब ये भी एपी में होंगी। अगर ये एपी में है तो कॉमन टर्म डिवाइड कर सकता हूं, तब भी एपी में ही रहेंगी टर्म्स। 1/a 1/b 1/c भी एपी में ही होगा। समझ रहे हो बच्चों? 1/a 1/b भी 1/c भी एपी में ही होगा। अच्छा चलो, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, बहुत इजी हो जाएगा अब तो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस ध्यान से समझना, इसको जीपी भी बोलते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। वही सीक्वेंस मैंने आपको समझाया था, जब टर्म्स को एक डेफिनेट पैटर्न में लिखा होता है, मुंह उठा के कुछ भी नहीं लिखा। फिर प्रोग्रेशन ऐसी जिसके लिए हम nth टर्म का एक फॉर्मूला बना सकें, एक मशीन बना सकें कि n को 1 पुट करें फर्स्ट टर्म आ जाए, n को 2 पुट करें सेकंड टर्म आ जाए, उसको प्रोग्रेशंस बोलते हैं। फिर एपी हमने पढ़ा, एपी में क्या होता था कि डिफरेंस ऑफ टर्म्स सेम रहते हैं। एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें ऐसे टर्म्स लिखी हो कि डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। अब जीपी देखो बच्चों क्या होता है, जीपी क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं एक एग्जांपल से। 2 4 8 16 32 अप टू सो ऑन। देखो इसमें खास बात क्या है, रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। देखो रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, ये सब कांस्टेंट है। क्या बात समझ पा रहे हो? रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ऐसी प्रोग्रेशन को बोलते हैं जीपी, ऐसी प्रोग्रेशन को बोलते हैं जीपी। मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, चलो लिखो पहले। अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, और हां इसमें कभी कोई जीरो भी नहीं हो सकता, अभी समझाता हूं क्यों। इज कॉल्ड अ जीपी, इज कॉल्ड अ जीपी if the ratio of a term, if the ratio of a term to the previous term, to the previous term is always a constant quantity, is always a constant quantity। ये हम पहली बार सुनते हैं जीपी को, क्योंकि 10th में हमने एपी सुना होता है थोड़ा बहुत, बट यहां पे ये पहली बार इंट्रोड्यूस होता है +1 में जीपी। प्योर +1 का कंसेप्ट है ये। देखो बड़ा ही सिंपल है, रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। वहां पे कॉमन डिफरेंस देखना था, यहां पे रेशो चेक करनी है, रेशो चेक करनी है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, देखना इसको इन जर्नल वे में अगर मुझे लिखना हो, an + 1/an इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और ये कॉमन रेशो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। देखो ना, n को आप 1 पुट करो तो a2/a1 भी r होना चाहिए, n को आप 2 पुट करो a3/a2 भी r होना चाहिए। वही है, अगर एपी सीख ली तो इसको सीखना बड़ा इजी होता है। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि बेसिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे तब तक। 2 4 8 16, देखो रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म जीपी है। क्या समझ पा रहे हो? सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में, कम ऑन गाइस, समझ आ रहा है? अक्षय सिंगला समझ आ रहा है? गुरकीरत सिंह समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड।
प्राची समझ आ रहा है? प्राची Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. वेरी गुड। देखो, अ सीक्वेंस ऑफ अ नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो क्यों बोला गया? यहाँ पे नंबर्स भी लिख लेना यार। अगर कोई जीरो हो जाता नंबर, मान लो अगर पहला ही जीरो है, भाई रेशो कैसे निकाल पाएंगे? समझ रहे हो? 2/0 तो फिर नॉट डिफाइंड बन जाएगा। जीपी में कभी भी कोई नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है ना? जीरो हो ही नहीं पाएगा, जीरो हो ही नहीं पाएगा। आपको धीरे धीरे समझ भी आने लगेगा। अच्छा, अब आपको बस मुझे बताना है कि कोई ये वाली जो मैं सीक्वेंस लिखूंगा वो जीपी है कि नहीं। सिंपल, बहुत बेसिक्स बातें करते हैं। और अगर कोई मुझे इसकी nth टर्म भी बना के दिखा दे तो मजा आ जाएगा। खुद से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, दिमाग लगा के। बस अभी आपको बताना है कि ये जीपी है कि नहीं। और अगर जीपी है और उसकी कॉमन रेशो कितनी है, ये तो बता दोगे कि जीपी है कि नहीं। कॉमन अगर है तो कॉमन रेशो कितनी है? सभी अपना अपना करेंगे बच्चों। चलो, ये चारों क्वेश्चंस आपको जल्दी कर देने हैं। कॉमन रेशो क्या है, जीपी है कि नहीं। वेरी गुड बच्चों, बड़ा इजी है। बस आपको चेक करना है जीपी है कि नहीं है। अगर जीपी है तो कॉमन रेशो क्या है, बस सबका हो जाना चाहिए था। अब देखो, पहला देखते हैं कि जीपी है कि नहीं। 12/4 चेक किया, 3 आ गया। 36/12 चेक किया, 3 आ गया। 108/36 चेक किया तो 3 आ गया। हाँ, तो जीपी है। कॉमन रेशो आ रही है सब में। Ratio of a term from its previous term, ratio of a term from its previous term, ratio of a term from its previous term. So it is a GP and common ratio is 3. समझ रहे हो बच्चों? अब अगला तो वैसे ही दिख रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई हो रही है हर चीज। 3 से मल्टीप्लाई हो रही है ना हर चीज। या फिर 3 की पावर 2/3 की पावर 1 3 आएगा। 3 की पावर 3/3 की पावर 2 3 आएगा। 3 की पावर 3/3 की पावर 2 या 3 की पावर 4/3 की पावर 3 3 आएगा। कॉमन रेशो ही तो आ रही है 3 की। बात समझ रहे हो ना? कॉमन रेशो आ रही है। अच्छा, अब ये वाला बता सकते हो निकिता? बताओ बेटा। -2. कॉमन रेशो है, चेक करने के देखो। -1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना बनेगा? माइनस का 2 बनेगा। फिर अगला नंबर चेक करो, 1 डिवाइडेड बाय -1/2, ये भी माइनस का 2 बनेगा। फिर आगे चेक करो, -2/1 -2। कॉमन रेशो आ रहा है ना सब में? कॉमन ही तो आ रहा है। रेशो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। रेशो ऑफ कॉमन रेशो नेगेटिव में भी हो सकती है। किसी को कुछ पूछना हो यहां तक पहले 3 क्वेश्चंस में? बताओ बच्चों। सोबिन, हाँ भाई सोबिन, आखिरी वाला बता। सर 1/2। 1/2, वेरी गुड। कॉमन रेशो इज 1/2। क्या सब किया ही बच्चों? Yes, sir. यस सर। अनिकेत समझ आ रहा है?
Yes, sir. करेक्ट। अच्छा चलो, अब हम एक जुगाड़ बनाते हैं छोटा सा। जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था जीपी एपी का, बेसिक एपी सीखने के बाद nth टर्म बनानी सीखी थी ना, nth टर्म। क्या यहाँ पे सोच सकते हो खुद से क्या होनी चाहिए? खुद से सोच के देखो 2 मिनट प्लीज, कोई बोलेगा नहीं। nth टर्म बन गई, वेरी गुड। देखो डेफिनेशन को यूज करो, डेफिनेशन को। कहते ये टर्म्स जीपी में हैं तो क्या लगना चाहिए? A2 बाई A1 R होना चाहिए, A3 बाई A2 भी R होना चाहिए, A4 बाई A3 भी R होना चाहिए। अगर मैं A1 को A बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म को मैं A से डिनोट कर दूं, तो A2 क्या बन जाएगा बच्चों? A इंटू R। यहां से A3 क्या बन जाएगा बच्चों? A2 इंटू R। तो A2 को पुट कर देते हैं A इंटू R इंटू R, AR स्क्वायर। सिमिलरली A4 क्या बन जाएगा बच्चों? AR क्यूब। तो हमारी जीपी कैसे दिखने लग गई? AR स्क्वायर, AR क्यूब। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है। ला मेरे सर में देखना अरे दिव्यांशी, मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगा अपनी। ठीक है, ये फोर्थ टर्म है। जिसको मुझे देखना है मुझे बता देना भाई। ठीक है, ध्रुव गर्ग, मिस्टर ध्रुव गर्ग। दक्ष कांसल, दक्ष कांसल। यस सर। बेटा बता सकते हैं अन्यथा टर्म क्या बनेगी अगर चौथी ये है? यस सर। बताओ। यस सर, कर रहे हूँ सर। देखना पांचवी क्या आएगी? AR की पावर 4। वेरी गुड मोहित सिंगला। तो nth क्या आएगी? AR की पावर n-1। जवाब देना चाहिए आप लोगों को यार। प्रभ सिमरन समझ आ रहा है? कुशल छाबड़ा, कुशल समझ आ रहा है ना पूरा? यस सर। तो मैसेज वैसेज नहीं करता यार चैट बॉक्स में कोई? समझ नहीं आ रहा क्या? ये देखो काफी सिंपल कंसेप्ट है, वेरी सिंपल टू लर्न ऑन। ये nth टर्म बन गई ना हमारी बच्चों। nth टर्म के लिए एक A चाहिए, कॉमन रेशो चाहिए। देखो ना, n को 1 पुट करके देखो क्या फर्स्ट टर्म आ रही है, चेक करो। n को 2 पुट करके देखो क्या सेकंड टर्म आ रही है। n को 3 पुट करके देखो क्या थर्ड टर्म आ रही है। एक फार्मूला बन गया ना। क्या कुछ समझ आया कि नहीं? Yes. चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 2 1 1/2 1/4 up to so on. Find the nth term of the sequence. Find the nth term of a sequence. Very good. देखो ना बच्चों, nth टर्म जीपी है एक। सबसे पहले तो चेक करो कौन सी सीक्वेंस है जीपी। उसके लिए A चाहिए, कॉमन रेशो चाहिए। बस nth टर्म बना देते हैं, A इंटू R की पावर n-1।
थोड़ा सा अगर आप अच्छे से लिख दो, 2 इंटू 1/2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की टर्म्स में लिख दूं 2 की पावर 1, 2 की पावर माइनस n प्लस 1, ये नेगेटिव में हो गया, तो 2 की पावर माइनस n प्लस 2। क्या थोड़ा समझ आया? एक्सपोनेंट समझना पड़ेगा आपको, चैप्टर बेसिक्स जो होता है। पावर्स ऐड हो गई। अब आप पुट करके देख लो, n को 1, n को 2, n को 3, क्या आंसर आ रहा है? बात समझ रहे हो ना? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। 5, 10, 20, 40 अप टू 100 फाइंड nth टर्म। फिर अगला क्वेश्चन 2, 8, 32, 64 32 फाइंड इट्स nth टर्म। कम ऑन गाइस, काफी सिंपल हैं दोनों क्वेश्चन। वेरी गुड। देखो पहला जीपी तो है, दिख रही है जीपी है, कॉमन रेशियो दिख रही होगी 2 है, फर्स्ट टर्म दिख रही है 5 है, nth टर्म क्या होती है a r रेज टू पावर n माइनस 1, 5 2 की पावर n माइनस 1, बस हो गया सॉल्व। इसको तो और सॉल्व क्या ही करेंगे, मशीन बन गई, एक फॉर्मूला बन गया, एक फंक्शन बन गया n में। अगला क्वेश्चन, कॉमन रेशियो दिख रही है 4 की है, फर्स्ट टर्म दिख रही है 2 है, nth टर्म बना देंगे 2 4 की पावर n माइनस 1, 2 इंटू, इसको सॉल्व करके लिखना तो लिख लेना 2 की टर्म्स में, 2 की पावर 2 फिर n माइनस 1, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2n माइनस 2, अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2n माइनस 1 बन जाएगा। अब चेक करके देख लो क्या मशीन आपकी सही बनी है। मैथमेटिक्स तो है ही बहुत इजी। क्या बात समझ आ गया बच्चों सबको आज का लेक्चर? Yes, sir. Yes, sir. अब अपना घर पे संडे आ रहा है आपके लिए, उसको यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत करो बच्चों। अगर आपको ये समझाना पड़ रहा है कि हमें पढ़ना क्यों है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एक एक मिली सेकेंड अपना लाइफ का इन्वेस्ट करो तो कुछ बन पाएगा। अभी अपनी बेसिक मैथमेटिक्स पे बहुत फोकस करो, बहुत फोकस। सॉल्विंग कैसे करनी होती है, मैथ को समझना कैसे है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आप अच्छा बनना चाहते हो। चलो आज के लिए इतना ही है। अब अपने नोट्स को रिवाइज करके उठना, ये कसम बना लो, क्लास शुरू होने से पहले नोट्स रिवाइज करो 5-10 मिनट, क्लास एंड होने के बाद रिवाइज करो 5-10 मिनट। बस हर रोज रिवीजन भी हो रही है साथ साथ। मैं हर रोज आपको 5-10 मिनट देता हूं क्लास का टाइम। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. थैंक यू सर।